वेलकम बैक गाइस। सो गाइस, हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने पीपीएफ डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक कर्व होता है जहां पर हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखाते हैं जितना दो गुड्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है विद फुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद हमने पीपीसी स्केड्यूल और कर्व भी पढ़ लिया था, और लास्ट में हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉर एंटायर के फीचर्स पढ़े थे कि पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड एंड पीपीएफ इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। तो आज हमारे इस चैप्टर की लास्ट क्लास है, तो आइए चलिए खत्म करते हैं इस चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है गाइस। वो है सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंट ऑन बिलो एंड अबव पीपीएफ। के देखिए, अगर कोई पॉइंट पीपीएफ के ऊपर आता है उसका क्या मतलब है, अगर कोई पॉइंट पीपीएफ से बिलो आता है उसका क्या मतलब है, और अगर कोई पॉइंट पीपीएफ से अबव आता है उसका क्या मतलब है। अब हमने एक अजम्पशन पढ़ी थी पीपीएफ की कि पीपीएफ जो बनता है वो बनता है इस अजम्पशन पर कि हमने अपने रिसोर्सेज को फुल एंड एफिशिएंट तरीके से यूज किया है। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर कोई पॉइंट पीपीएफ के ऊपर आ रहा है, अगर कोई कॉम्बिनेशन पीपीएफ के ऊपर आता है, इसका मतलब है फुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इस कॉम्बिनेशन पर इकोनॉमी ने अपने रिसोर्सेज को पूरी तरीके से अच्छे से इस्तेमाल किया है बिना किसी वेस्टेज के। ओके, पहली बात। दूसरी बात गाइस, अगर कोई पॉइंट पीपीएफ से बिलो आता है, इसका मतलब है हमारे पास जो रिसोर्सेज थे हम उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए, इनएफिशिएंट यूज किया हमने रिसोर्सेज का, हम ये कह सकते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है रिसोर्सेज का, हम रिसोर्सेज को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो पहली बात हमने पढ़ी, अगर कोई पॉइंट पीपीएफ के ऊपर आता है इसका मतलब है फुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर कोई पॉइंट पीपीएफ से बिलो आता है इसका मतलब है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा और लास्ट गाइस, कि अगर कोई पॉइंट पीपीएफ से अबव आता है इसका मतलब है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। हमारे जो रिसोर्सेज हैं ये ग्रो कर गए हैं। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं गाइस कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक। अब है गाइस चेंजेस इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, चेंजेस इन पीपीएफ। के देखिए, जो आपने पीपीएफ पढ़ा इसमें कब कब चेंजेस आ सकते हैं और कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं। देखिए, हमने पढ़ा जो पीपीएफ है ये इस अजम्पशन पे बनता है कि बेसिकली यहाँ पर फुल एंड एफिशिएंट यूज हो, ठीक है। ये बनता है दो गुड्स के प्रोडक्शन से। क्या पीपीएफ बनता है, ये हमें ये दिखाता है कि हम जो दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब पीपीएफ हमें शो करता है दो गुड्स की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। तो इसका मतलब पीपीएफ में कब कब चेंज आ सकता है, जब इन दो गुड्स की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में क्या है, चेंज आए। अब चेंज दो तरीके से आ सकता है गाइस, या तो दोनों गुड्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी में, मान लेते हैं दो गुड्स हैं गुड एक्स और गुड वाई, तो दोनों का प्रोडक्शन या बढ़े या घटे, या फिर किसी एक की में चेंज आए तब भी पीपीएफ क्या हो जाएगा, चेंज। तो गाइस, इसका मतलब हमारा पीपीएफ जो है वो दो तरीके से चेंज होता है। पहला शिफ्ट इन पीपीएफ और दूसरा रोटेशन ऑफ पीपीएफ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शिफ्ट इन पीपीएफ। तो गाइस, जब हमारे दो गुड्स की दोनों गुड्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी में चेंजेस आते हैं तो तब होती है शिफ्ट इन पीपीएफ। और जब किसी एक की प्रोडक्शन कैपेसिटी में ही चेंज आता है, या तो गुड एक्स की या गुड वाई की, तब होगा रोटेशन ऑफ पीपीएफ। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं शिफ्ट इन पीपीएफ। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि शिफ्ट तब होता है जब दोनों गुड्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी में चेंज आता है ना। अब गाइस, शिफ्ट भी दो तरह की हो सकती है। अब हो सकता है दोनों गुड्स का प्रोडक्शन पहले से बढ़ जाए, और हो सकता है दोनों गुड्स का प्रोडक्शन पहले से कम हो जाए। तो जब दोनों गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो होती है राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ, और जब दोनों गुड्स का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, पहले से कम हो जाता है, तो होती है लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ। ध्यान से देखिए इधर, ये रहा एक पीपीएफ, ये रहा गुड वाई, और ये रहा गुड एक्स। ओके, तो पहले के मुकाबले गुड वाई भी ज्यादा बन रहा है और पहले के मुकाबले गुड एक्स भी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या आएगी, राइटवर्ड शिफ्ट। जबकि यहां पर देखिए गाइस,
पहले के मुकाबले x भी कम बन रहा है और पहले के मुकाबले y भी कम बन रहा है, तो यहां पर हो रही है लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ। तो आसान भाषा में शिफ्ट इन पीपीएफ तब होगी जब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं जिससे हम दो गुड्स बनाते हैं और उन दोनों गुड्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी में चेंजेस आएंगे। ओके, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट पढ़ने के बाद अब दिमाग में ये सवाल आता है कि सर ये राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती क्यों है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन से वो रीजंस हैं, कौन कौन से वो कारण हैं जिसकी वजह से हमारा पीपीएफ या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो देखते हैं, आ जाइए। सबसे पहले कॉजेज ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट, कि हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट टायर है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये राइटवर्ड क्यों शिफ्ट हो जाता है। सबसे पहला अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू इक्विपमेंट, हमारे पास कोई नया टूल आ गया, हमारे पास सामान बनाने का कोई नया इक्विपमेंट आ गया है जिसकी मदद से हमने पहले से दोनों गुड्स ज्यादा बनाए हैं, जिस वजह से हमारा पीपीएफ क्या हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट। सेकंड गाइस, इंक्रीज इन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर थ्रू पॉपुलेशन ग्रोथ। बिल्कुल, हमारी जो सामान बनाने की लेबर है वो पहले से क्या हो गई, बढ़ गई। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन पहले से ज्यादा होगा, तो हमारा पीपीएफ क्या शिफ्ट कर जाएगा, राइटवर्ड। तीसरा गाइस, डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे पास कोई नया नेचुरल रिसोर्स आ गया जिसकी वजह से पहले से हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, तो हमारा पीपीएफ कैसे शिफ्ट ले लेगा, राइटवर्ड। तो 3 पढ़ लिए हमने। पहला अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू इक्विपमेंट, दूसरा इंक्रीज इन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर थ्रू पॉपुलेशन ग्रोथ, थर्ड गाइस डिस्कवरी ऑफ सम न्यू नेचुरल रिसोर्स, हमारे पास कोई नया नेचुरल रिसोर्स आ गया जिस वजह से हम पहले से ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। फोर्थ है गाइस, when new and better technologies adopted through the work of scientists and engineers, बिल्कुल जो साइंटिस्ट लोग हैं उन लोगों ने कोई नया टेक्नोलॉजी आविष्कार किया है, इन्वेंट की है कोई नई टेक्नोलॉजी, तो गाइस इसकी वजह से भी क्या होगा, इसकी वजह से भी हमारे पास पहले से प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो हमारा पीपीएफ कैसे शिफ्ट ले जाएगा, राइटवर्ड। ओके, तो हमने 4 रीजन पढ़े राइटवर्ड शिफ्ट के। अब देखते हैं कॉजेज ऑफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सबसे पहले वियर एंड टीयर और ब्रेक डाउन ऑफ मशीन, बिल्कुल जो हमारी मशीन है वो पुरानी हो गई है, खराब हो गई है, टूट फूट हो गई है, तो इससे क्या होगा, इससे होगा गाइस हमारा प्रोडक्शन पहले से कम होगा और हमारा पीपीएफ कैसे शिफ्ट ले जाएगा, लेफ्टवर्ड। सेकंड, रिडक्शन ऑफ सम नेचुरल रिसोर्सेज, हमने नेचुरल रिसोर्सेज को इतना ज्यादा इस्तेमाल किया कि वो अब क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, तो इससे भी क्या होगा, पहले से प्रोडक्शन कम होगा, जिस वजह से गाइस क्या होगा, पीपीएफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट चला जाएगा। तीसरा गाइस, नॉन अवेलेबिलिटीज ऑफ इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स, जो इक्विपमेंट हमें सामान बनाने के लिए चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो पहले से प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा, तो पीपीएफ कैसे शिफ्ट ले जाएगा, लेफ्टवर्ड, ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। फोर्थ और लास्ट, टेक्नोलॉजी बिकम ऑब्सोलीट, जो टेक्निक हम यूज करते हैं गाइस वो पुरानी हो चुकी है, खराब हो चुकी है, कोई फायदा नहीं है उसे यूज करके, तो अगर हम पुरानी टेक्निक अब भी यूज करेंगे तो पहले से प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम होगा, जिस वजह से हमारा पीपीएफ कैसे शिफ्ट ले लेगा, लेफ्टवर्ड। लास्ट है गाइस रोटेशन ऑफ पीपीएफ, तो ये तो पढ़ लिया, रोटेशन तब होता है जब दोनों में से किसी एक गुड्स के प्रोडक्शन में क्या होता है, चेंज आता है। अब इसके 2 केस बैठ सकते हैं, रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, कि हमारी जो एक्स एक्सिस है उस पर जो कमोडिटी है सिर्फ वो रोटेट हो, मतलब जो गुड एक्स है हमारा सिर्फ उसके प्रोडक्शन में चेंजेस आए, और रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस, जो हमारा गुड वाई है सिर्फ उसके प्रोडक्शन में चेंजेस आए, एक्स में कोई चेंज, यहाँ पर एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर वाई में कोई चेंज नहीं आएगा। तो चलिए पहले बात करते हैं रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो हमने क्या करा, एक पीपी कर्व ड्रॉ कर लिया, एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना लिया, ठीक है, ए बी। अब क्या हुआ गाइस, गुड वाई का प्रोडक्शन तो उतना ही है, अब एक्स के प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है। अब गाइस ये भी 2 तरीके से आ सकता है, या तो एक्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा या एक्स का प्रोडक्शन गिरेगा। अब अगर एक्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या आएगा, तो आएगा डाउनवर्ड रोटेशन, क्या आएगा, राइटवर्ड डाउनवर्ड रोटेशन। और अगर गाइस ये देखिए आपके सामने y तो उतना ही बना, जो x है वो पहले से ज्यादा बना, तो ए बी से क्या शिफ्ट हो गया, AC पर, ये आ गया राइटवर्ड डाउनवर्ड रोटेशन। और गाइस अगर
y उतना ही बना लेकिन x पहले से कम बना, तो ये AB से शिफ्ट हो गया AD पर। इसका मतलब गाइज ये क्या आ गया, ये आ गया लेफ्टवर्ड डाउनवर्ड रोटेशन। तो इसका मतलब अगर रोटेशन होता है कॉमोडिटी का ऑन एक्स एक्सिस तो भी दो तरीके से रोटेट होता है, एक राइटवर्ड डाउनवर्ड और एक लेफ्टवर्ड डाउनवर्ड। ओके, नेक्स्ट गाइस, रोटेशन फॉर कॉमोडिटी ऑन वाई एक्सिस। इस बार क्या है, गुड वाई के प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है, एक्स का प्रोडक्शन वही है, तो यानी कि गुड एक्स तो उतना ही रहेगा। ओके, तो हमने फिर से क्या करा, एक पीपी कर्व ड्रॉ कर लिया ए बी। इस बार x का प्रोडक्शन क्या है, सेम है, इस बार y के में चेंज आएगा। तो फिर दो तरीके से आ सकता है, या तो y का प्रोडक्शन बढ़ेगा या y का प्रोडक्शन गिरेगा। अगर y का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये आएगा अपवर्ड राइटवर्ड रोटेशन, और अगर y का प्रोडक्शन कम हो गया तो ये आएगा अपवर्ड लेफ्टवर्ड रोटेशन। तो कितना आसान है गाइस, x का उतना ही रहा, y का एक बार बढ़ा एक बार कम हो गया, y का उतना ही रहा, x का एक बार बढ़ा एक बार कम हो गया, सिंपल। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक गाइस, वो है रिलेशनशिप ऑफ पीपीएफ विद एमओसी एंड एमआरटी। कि देखिए ये जो एमओसी और पीपीएफ है, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है। एमओसी हम पीछे पढ़ के आए हैं, पीपीएफ हमने अभी अभी पढ़ा है, ठीक है गाइस। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, सबसे पहला, इफ एमओसी एमआरटी इंक्रीजेस, अगर एमओसी एमआरटी बढ़ता है, पीपीएफ इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। ये हमने पीपीएफ के कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ ली थी ये बात, ऐसा क्यों होता है। ओके, सेकंड, इफ एमओसी एमआरटी डिक्रीजेस, पीपीएफ इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, बिल्कुल ऐसे। तीसरा और लास्ट गाइस, इफ एमओसी एमआरटी रिमेन कांस्टेंट, पीपीएफ इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। तो ये एक बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सर इसका यूज कहाँ आता है। बेटे इसका यूज आता है न्यूमेरिकल्स में, तो हम करने जा रहे हैं इसके न्यूमेरिकल्स, और हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश। अब देखिए गाइस, वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था, फ्रॉम द फॉलोइंग स्केड्यूल यूजिंग एमओसी एंड एमआरटी कमेंट ऑन द शेप ऑफ पीपीएफ। अब देखिए बच्चा क्या करता है, बच्चा सोचता है कि इसके अंदर गुड एक्स भी है गुड वाई भी है, ग्राफ बना दो। नहीं, वो आपसे कह रहे हैं एमओसी और एमआरटी का यूज करके बताइए पीपीएफ की शेप कैसी होगी। प्लॉट करके तो सभी बता देंगे शेप कैसी आएगी, कॉनकेव, कॉन्वेक्स या डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। हमें कहा जा रहा है कि हमें एमओसी और एमआरटी का यूज करके बताना है कि शेप कैसी आएगी। तो सिंपल, आप क्या करिए, एमओसी एमआरटी निकाल लीजिए, पता चल जाएगा। अगर बढ़ रहा होगा तो कह देंगे कॉनकेव टू द ओरिजिन, अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो कह देंगे कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, और अगर कांस्टेंट होगा तो कह देंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। तो चलिए निकालते हैं एमओसी। 20 - 19 1, 19 - 17 2, 17 - 14 3, 14 - 10 4, 10 - 5 5। तो एमओसी क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो हम लिखेंगे सिंस एमओसी इज इंक्रीजिंग, सिंस एमओसी ऑब्लिक एमआरटी इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर पीपीएफ इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। यहां पे आ जाइए, एमओसी 5 4 3 2 1। इधर देखिए एमओसी क्या हो रहा है गाइस, डिक्रीज, तो हम लिखेंगे सिंस एमओसी इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर पीपीएफ इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अगर ये कांस्टेंट आता, मान लो 2 2 2 2 सेम, या 3 3 3 3 सेम, तो हम कह देते पीपीएफ इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। सो गाइज, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो हमने एक बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ा, 4 क्लासेस में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। तो गाइज, अगर आपको अब भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नए चैप्टर के साथ अगली क्लास में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।